नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। झारखंड के गिरिडीह में समेत शिखर पर्वत श्रृंखला, जो कि जैन समाज का आस्था का प्रमुख केंद्र है, उस पर झारखंड सरकार और केंद्र सरकार द्वारा अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित करने के बाद बवाल मचा हुआ है। पूरे देश में जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा झारखंड और केंद्र सरकार की इस नीति का विरोध किया जा रहा है, जिसके सापेक्ष में ताजनगरी आगरा के शमशाबाद और अछनेरा के जैन समाज के लोगों ने पैदल मार्च निकाल विरोध जताया है। इसके अलावा ताजनगरी आगरा के जैन धर्म के अनुयायियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर सरकार के खिलाफ तीखा आक्रोश व्यक्त किया है। क्षेत्र को पर्यटन घोषित करने के खिलाफ सभी जैन लोग अब मिलकर नारे लगाएंगे। समेत शिखर विवाद पर जैन समाज अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ताजनगरी आगरा के विभिन्न क्षेत्रों में जैन समाज के अनुयायियों ने प्रतिष्ठान बंद कर तीखा आक्रोश व्यक्त किया है। इसके अलावा शमशाबाद, अछनेरा और अन्य देहात क्षेत्रों में भी जैन समुदाय ने पैदल मार्च कर समेत शिखर पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए संकल्प लिया। छिपीटोला बाजार को भी पूर्णतः बंद रखा गया है। जैन धर्म के अनुयायियों का साफ तौर पर कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी आस्था के प्रमुख केंद्र समेत शिखर श्रृंखला को अभ्यारण्य और पर्यटक स्थल घोषित नहीं होने देंगे। हाँ, आज बाजार बंद रखे गए हैं और इसके बाद समस्त भारतवर्ष में जैन लोगों ने अपने व्यापार बंद किए हैं और इसके बाद हम लोगों का क्रमिक अनशन का भी विचार है और आगे आप देखेंगे कि आंदोलन बहुत तेजी के साथ और बहुत उग्र रूप धारण करेगा। जैन समाज को आपत्ति क्या, अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित किया गया है, क्या आपत्ति? जैन समाज को सबसे पहली आपत्ति ये है कि जो श्रद्धा के क्षेत्र होते हैं, जो मंदिर होते हैं, जो तीर्थ क्षेत्र होते हैं, वो पर्यटन क्षेत्र नहीं होते। पर्यटन क्षेत्र का मतलब है कि लोग मौज मस्ती के लिए पर्यटन क्षेत्र में जाते हैं। तीर्थ क्षेत्र में लोग अपने मन की हृदय की श्रद्धा के लिए जाते हैं, शांति के लिए जाते हैं। पर्यटन क्षेत्र घोषित होने से तीर्थ क्षेत्र की पर्यटन क्षेत्र घोषित होने से तीर्थ क्षेत्र की शुचिता और शुद्धता खत्म हो जाएगी। लोग वहाँ मौज मस्ती करेंगे, उल्टे सीधे बलकर फोटो खिंचवाएंगे और वहाँ पर जाकर के वो एक पिकनिक पॉइंट बनकर रह जाएगा, जो हमें स्वीकार नहीं है। प्रतिनिधि मंडल आदरणीय महापौर जी के नेतृत्व में ओम बिरला जी से भी मिला है। उन्होंने इस मैटर पे 7 दिन का हम लोगों को आश्वासन भी दिया है। 7 दिन के अंदर इसका निस्तारण होगा और नहीं होता है तो पूरा अखिल भारतीय जैन समाज सड़कों पे उतरेगा और विवश कर देगा सरकार को इस निर्णय को वापस लेने के लिए। चाहे इसके लिए हमें कुछ भी अपना कुर्बान करना पड़े, हम अपने धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं और हम करेंगे और इसको आगे भी दिशा देते रहेंगे। परसों हमारा एक विशाल जन समूह के साथ एक समूह निकला था, जिसको हमने कलेक्टर जाकर एवं छिपीटोले में यहाँ पर भी ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से आदरणीय राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन के माध्यम से प्रेषित कर दिया है कि ये समाज अहिंसक है लेकिन कायर नहीं है, हम कायरता के साथ कोई काम नहीं करेंगे। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार नए पर्यटन स्थल घोषित करने का जो फरमान सुनाया है, वो उसे वापस लेना पड़ेगा। जब तक ये वापस नहीं लिया जाता है, तब तक क्रमिक अनशन जारी रखा जाएगा। समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के फैसले का विरोध कर रहे लोग इसे अपनी धार्मिक आस्था पर आघात बता रहे हैं। जैन धर्म के लोगों का कहना है कि इससे पवित्र स्थल पर लोग आध्यात्मिक नहीं, मौज मस्ती के मनोभाव से जाएंगे। दरअसल समेत शिखर जी को लेकर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों की जड़ हाल ही में केंद्र और झारखंड सरकार की ओर से जारी किया गया एक नोटिस है। केंद्र और झारखंड सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिस में समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने की बात कही गई है। जैन समाज के लोगों ने सरकारों की ओर से जारी नोटिस को अपनी धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात बताते हुए इसके विरोध में मोर्चा खोल दिया। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार ने इस तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल में बदलने का फैसला लिया है। इसके अंतर्गत जैन धर्म के लोगों के लिए पवित्र इस क्षेत्र का कायाकल्प लिया जाना है और इसे पर्यटकों के हिसाब से तब्दील किया जाना है। जैन धर्म के लोग इसका विरोध करते हुए कह रहे हैं कि इस फैसले के कारण क्षेत्र में असामाजिक तत्व आएंगे। लोग यहाँ पवित्र मन से नहीं बल्कि घूमने फिरने के मनोभाव से आएंगे। जैन धर्म के लोग ये भी कह रहे हैं कि इसे पर्यटन क्षेत्र बनाया जाता है तो पर्यटकों के आने की वजह से यहाँ मांस, शराब का सेवन भी किया जाएगा।
अहिंसक जैन समाज के लिए अपने पवित्र तीर्थ स्थल में ऐसे कार्य असहनीय है। सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना में मछली और मुर्गी पालन के लिए भी अनुमति दी गई है। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की भी बात कही गई है। इस गजट में लिखा है कि पारसनाथ पहाड़ी को जैनों का तीर्थ माना जाता है। सच ये है कि सम्मेद शिखर जी जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। दरअसल जैन धर्म में सम्मेद शिखर जी को लेकर मान्यता है कि जिस तरह गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं, उसी तरह इनकी वंदना करने से सभी पाप का नाश हो जाता है। जैन समाज के लोग सम्मेद शिखर जी पहुंचकर 27 किलोमीटर के दायरे में फैले मंदिर जाते हैं और वंदना करते हैं। जैन धर्म के लोग वंदना के बाद ही कुछ खाते पीते हैं। जैन समाज में ये मान्यता है कि सम्मेद शिखर जी के इस क्षेत्र का कण कण पवित्र है, पूजनीय है। लाखों जैन मुनियों ने इस क्षेत्र से मोक्ष प्राप्त किया है। जैन समाज के लोग ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह अन्य धर्मों के तीर्थ स्थलों को सरकार ने सहेजा है, उसी तरह सम्मेद शिखर जी को भी संरक्षित किया जाए। सम्मेद शिखर जी को भी सिर्फ धार्मिक तीर्थ के रूप में ही मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। जैन समाज के प्रमुख आस्था के केंद्र सम्मेद शिखर पर्वत पर झारखंड सरकार द्वारा अभयारण्य घोषित करने के बाद पूरे देश में जैन समाज इस पर्यटक स्थल घोषित करने के विरोध में सड़कों पर है, जिसको लेकर पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन चल रहे हैं, ज्ञापन चल रहे हैं, क्रमिक अनशन चल रहे हैं। ताजनगरी आगरा में छिपीटोला बाजार है, जैन समाज के अनुयायियों का प्रमुख केंद्र है। उनके प्रतिष्ठान यहाँ पर हैं। आज दुकानों को बंद रखा गया है, दुकानों पर महाबंद का नोटिस लगाया गया है और सीधे तौर पर ये लिखा गया है कि श्री सम्मेद शिखर तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में हमारा प्रतिष्ठान बंद रहेगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार दुकानों पर ये नोटिस चस्पा है और जिसके बाद से पूरे जैन समाज के जो अनुयायी हैं उन्होंने अपने मार्केट को बंद करके ये सम्मेद शिखर को अभयारण्य घोषित किए जाने के फैसले का विरोध किया है। आपको बता दें कि लगातार पूरे देश में इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जैन समाज ने चेताया है कि अगर यह केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश वापस नहीं लिया जाता है तो पूरा जैन समाज सड़क से उतरकर संसद तक संघर्ष करता हुआ नजर आएगा। अपने साथी कैमरा पर्सन रंजीत चौहान के साथ मैं अमित शर्मा, प्रातः दर्पण न्यूज़ आगरा।